तो हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिषेक। हम लेकर आए हैं आपके लिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 3। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल लेक्चर नंबर 2 में इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब जो है कि नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है करंट। तो करंट, व्हाट इज करंट, करंट किसे कहते हैं? एकांक समय में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम करंट कहते हैं। ठीक है। इन इंग्लिश, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। आइए हम लोग लिखते हैं इसको। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor is called current. The rate of flow of charge in a conductor is called current. in हिंदी, किसी तार में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम करंट कहते हैं। ठीक है। इसका फार्मूला होता है, क्या है कि करंट किसे कहते हैं, व्हाट इज करंट। तो करंट का फार्मूला होता है आई बराबर आई इक्वल टू एकांक समय में प्रवाहित आवेश को हम धारा कहते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी धारा कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है। आप लोगों को पता है कि एम्पियर जो है एक फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है। एम्पियर क्या होता है? आपका फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है। जो कि फंडामेंटल यूनिट कितना होता है? फंडामेंटल यूनिट 7 होता है। ठीक है। आपको पता है कि Q बराबर होता है यानी, मतलब कि Q बराबर यानी जो कि आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ चार्ज को हम आवेश कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो Q बराबर होता है यानी, तो Q बराबर यानी को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? I बराबर NE/T। ये आपका हो गया करंट, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, तो N बराबर होता है Q/E। यहाँ से हो जाएगा N बराबर Q/E हो जाएगा। तो Q जो है आवेश, एकांक आवेश है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो N बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब कि एक कूलम में, और एक कूलम आपको चाहिए तो एक कूलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। एक कूलम में कोई पूछेगा आपसे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बताएंगे एक कूलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। जहाँ पर होता है मेरा कि N बराबर होता है, जो यहाँ पर जो N है, N बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E बराबर होता है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और T = आपका हो जाएगा ये टाइम। ठीक है। कोई पूछेगा कि चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, तो कितना होता है? 1.6 माइनस में 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल।
विभव, जिसको हम लोग बोलते हैं विभव। पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल? इट इज ए वर्क डन ऑफ ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट। मतलब कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को हम पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को पोटेंशियल कहते हैं। तो आइए इसको इंग्लिश में लिखते हैं। इफ ट इज ए work done to bringing a unit positive charge from infinity to at any point, from infinity to at any point, किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है V बराबर W/Q। ठीक है, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से देख लेते हैं हम लोग। किसी दो पॉइंट के बीच स्थित वोल्टेज के अंतर को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो पॉइंट आपका हो गया ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? क्योंकि इन दो पॉइंट के बीच अंतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो आपका हो गया भी ए बी बराबर भी ए माइनस भी बी। ठीक है, आप लोग इसका डिफिनीशन लिख लेंगे ना कि किन दो पॉइंटों के अंतर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको बी ए करेंगे तो यहाँ पर बी माइनस बी ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बी इंटू ए करते हैं, मान लें यहाँ पर बी कर दिए, यहाँ पर ए कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए बराबर बी माइनस बी ए। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। EMF जिसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डिफिनीशन जो है, एक प्रत्येक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में दी गई ऊर्जा को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, EMF कहते हैं। फिर से हिंदी में, यह प्रत्येक इकाई आवेश को, ठीक है, यह एक प्रत्येक इकाई आवेश मतलब दो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये दो पॉइंट मान लो कि प्रत्येक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या भेजने में किए गए कार्य को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये बोल सकते हैं कि किन्हीं दो पॉइंटों के बीच एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भेजने में दी गई ऊर्जा को EMF कहते हैं। ठीक है, तो इनको हम लिखते हैं
if is a energy which is given to each coulomb of charge to flow of charge to flow one point to another point। ठीक है, one point to another point। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। यह प्रत्येक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में दी गई ऊर्जा को EMF कहते हैं। ठीक है, इन इंग्लिश इट इज ए एनर्जी विच इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज टू फ्लो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इन रिपीट, इट इज ए एनर्जी विच इट गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज टू फ्लो आर पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी आवेश को भेजने में दी गई मतलब ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में दी गई ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डीसी पावर। व्हाट इज डीसी पावर? डीसी पावर किसे कहते हैं? डीसी पावर का फॉर्मूला होता है आपका पावर P बराबर VI। ठीक है, या P बराबर हो जाएगा आपका I² RT। कैसे? V बराबर होता है I इंटू R। यहाँ से V का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो I हो जाएगा I² इंटू R हो जाएगा। ठीक है, P बराबर I² R। ठीक है, एक फार्मूला एक बन गया आपका और एक फार्मूला ये है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर I की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, I की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे तो I हो जाएगा V/R। ठीक है, अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो P बराबर हो जाएगा आपका I² का मान पुट करेंगे तो V² R² इंटू R। ठीक है, तो P बराबर एक R से एक कट जाए तो V² R। ठीक है, आप इसको चेंज करके बना सकते हैं। ठीक है, ये तीन फार्मूले हैं यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी का जो आप जानते हैं कि एनर्जी बराबर होता है आपका पावर इंटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू होता है आपका पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो W बराबर होता है आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर अपन टाइम। पावर किस रेंट करते हैं W माइनस S यूनिट हो गया आपका। एनर्जी बराबर हो जाएगा आपका W माइनस S। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी यूनिट जो होता है ऐसा सिस्टम जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट इन SI सिस्टम में जूल होता है। ठीक है, जूल ये जो आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एक बार आपका SSC JEE में पूछ चुका है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI सिस्टम में यूनिट क्या होती है, तो क्या बताएंगे आप? जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI सिस्टम में यूनिट क्या होती है? तो जूल। ठीक है, SSC JEE में एक बार क्वेश्चन ये पुटअप कर चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो है आपका कमर्शियल यूनिट। ठीक है, कमर्शियल
कमर्शियली यूनिट, ठीक है, कमर्शियल यूनिट देखें आप, तो 1 किलोवाट हॉर्स पावर होता है आपका 1 यूनिट, ठीक होता है 1 यूनिट, ठीक है, 1 किलो हॉर्स पावर इक्वल टू 1 यूनिट, जो कि 1 किलोवाट हॉर्स 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, 36 × 10⁵ जूल, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जो आपका एक किलोवाट हॉर्स जो होता है आपका 80-60 किलो कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है, तो वैल्यू आपका यहाँ पर पुट करेंगे तो 860 किलो कैलोरी बराबर इक्वल टू जाएगा 36 × 10⁵ जूल, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे हम 1 किलोवाट हॉर्स जो वैल्यू होती है आपकी 860 किलो कैलोरी होती है, वो वैल्यू आपका पुट करेंगे हम कहाँ पर, 1 किलोवाट की जगह पे, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर हो जाएगा आपका 36 × 10⁵, तो 860 यहाँ पर चला जाएगा नीचे, और किलो का मतलब कि 10⁻³ जूल हो गया, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर हो जाएगा आपका 4.18 जूल, ठीक है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपकी एसी पावर, ठीक है, एसी पावर। एसी पावर, ठीक है, एसी पावर होते हैं आपका 3 होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा, ठीक है, एक होता है आपका एक्टिव पावर, दूसरा होता है आपका ट्रू पावर, और तीसरा होता है एवरेज पावर, ठीक है। जो एक्टिव पावर, ट्रू पावर और एवरेज पावर होते हैं, जो 3, जो इसका आरएमएस वैल्यू होती है आपका VI/cos⁵ होता है, ठीक है, वाट, ठीक है। जो एसी पावर के जो 3 होते हैं आपका एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एवरेज पावर, ट्रू पावर, ठीक है, जो होते हैं आपका होते हैं VI/cos⁵ होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका रिएक्टिव पावर, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा रिएक्टिव पावर VI/sin⁵, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है, जो इसका होता है आपका VAR, इसको बोलते हैं वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है रिएक्टिव पावर जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रतिघात शक्ति बोलते हैं, ठीक है, प्रतिघात शक्ति, ठीक है, प्रतिघात शक्ति बराबर क्या हो जाएगा आपका VI वोल्ट एम्पियर, अगर वोल्ट एम्पियर में करना चाहेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।